तो आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंसानों की। हमारे सामने जो दस्तावेज है वो एक फिल्म की पटकथा जैसे लगते हैं और सवाल उठाते हैं क्या मशीनें वाकई हम पर हावी हो रही हैं। ये सवाल आजकल बहुतों के मन में है। हाँ, ये डर आजकल आम है ना, कि कहीं कंट्रोल हमारे हाथ से निकल तो नहीं रहा। और देखिए एआई अब कोई दूर की कौड़ी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। देखिए सीधे शब्दों में कहें तो एआई कोई एक अकेला रोबोट नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो खुद सीख सकती है, मतलब सोच विचार कर सकती है और अपने आप को बेहतर बना सकती है, वो भी बिना हर बार निर्देश दिए। सही। जैसे चैट जीपीटी को ले लीजिए। हाँ। वो लिखता है या डले तस्वीरें बनाता है। हाँ, या सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो सड़क पर खुद फैसले लेती हैं और इसकी रफ्तार तो अरे हैरान करने वाली है। बिल्कुल। और हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि इस तथाकथित जंग में, जैसा कि ये स्रोत इसे देखता है, इंसान कहाँ खड़े हैं। मतलब एआई की असली ताकत क्या है और कहाँ वो मात खाता है और आगे क्या हो सकता है, इस नजरिए से। हाँ, और ये स्क्रिप्ट कई मामलों में एआई को काफी आगे दिखाती है। रफ्तार तो है ही, जो काम हम शायद दिनों में करें वो पलक झपकते ही कर सकता है, सेकंडों में। और सटीकता भी गजब की है। जैसे मेडिकल स्कैन समझने में ऐसे पैटर्न पकड़ लेता है जो शायद इंसानी नजर चूक जाए। सही कहा। और लागत का पहलू भी है। एक बार बन गया तो फिर ना तनख्वाह चाहिए ना छुट्टी, 24/7 काम। और कमाल की बात तो ये है कि रचनात्मक कामों में भी पीछे नहीं। संगीत, कविता, डिजाइन, ऐसा लगता है जैसे इसे रोकना मुश्किल है। हाँ, वो क्षमताएं प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर इस स्क्रिप्ट में ना एक बारीक लाइन खींची गई है। अच्छा। वो ये कि ये सब करने के बावजूद एआई में वो चीज़ नहीं है जो हम भावनाएं कहते हैं, या सही गलत की समझ जिसे हम नैतिकता कहते हैं, या दुनिया असल में कैसे काम करती है, इसकी गहरी पकड़। ये तो बस डेटा और पैटर्न पर ही चलता है। इसे असली दुनिया का वो अनुभव या विवेक नहीं होता। और शायद यहीं पर इंसानी पलड़ा भारी होता है। इस नजरिए से देखें तो हमारी असली ताकत शायद वो है जो मशीनें सिर्फ नकल कर सकती हैं, महसूस नहीं। जैसे सहानुभूति। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी के दर्द को समझना। हाँ। या फिर नैतिक दुविधाओं में फैसला लेना। एआई बता सकता है कि क्या हुआ, पर ये नहीं कि क्या होना चाहिए था, है ना? सही, वो क्या होना चाहिए वाला सवाल। और हाँ, वो रोजमर्रा की समझ जो हमें अनुभवों से मिलती है, और वो रचनात्मकता जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से पैदा होती है। जैसे किसी का दिल टूटने पर लिखा गया गाना, वो गहराई मशीन कैसे लाएगी? बिल्कुल। तो सवाल उठता है, क्या हम पिछड़ रहे हैं? इस स्क्रिप्ट का इशारा है कि ये इस पर निर्भर करता है कि हम पिछड़ने का मतलब क्या समझते हैं। मतलब नौकरियों के लिहाज से। हाँ, नौकरियों के लिहाज से देखें तो बिल्कुल। बहुत से दोहराव वाले काम जैसे डेटा एंट्री या बेसिक ग्राहक सेवा, वो ऑटोमेट हो रहे हैं और ये सिलसिला शायद बढ़ेगा ही। और नियंत्रण, क्या हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं? यहाँ एक खतरा जरूर दिखता है। एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हमारी अपनी सोचने समझने की काबिलियत को, आप कह सकते हैं, कुंद कर सकती है। ये तो चिंता की बात है। और फिर एक बड़ा सवाल है हमारे अस्तित्व का। कुछ विशेषज्ञ जिसे सुपर इंटेलिजेंट एआई कहते हैं, यानी हमसे हर मायने में कहीं ज्यादा तेज एआई, उसके अनजाने नतीजों की चिंता इस स्क्रिप्ट में साफ झलकती है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है ना। इस स्क्रिप्ट में एक और दिलचस्प पहलू है। ये साफ करती है कि एआई अपने आप में कोई दुश्मन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जबरदस्त औजार है। तो असली कश्मकश या लड़ाई शायद इस बात की है कि हम इंसान इस औजार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या बिल्कुल सही। और भविष्य की दो तस्वीरें पेश की गई हैं यहाँ, बहुत अलग अलग। कैसी? एक रास्ता है यूटोपिया का, मतलब एक आदर्श दुनिया जहां इंसान और एआई कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सारे मुश्किल उबाऊ काम मशीनें संभालती हैं और इंसानियत शायद सेहत, गरीबी जैसी समस्याओं को सुलझाकर एक सुनहरे दौर में जीती है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता कहीं ज्यादा डरावना है, डायस्टोपिया का, जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत बढ़ गई है, गलत जानकारी का बोलबाला है और शायद एआई हमारे काबू से बाहर हो चुका है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? क्या बाजी हाथ से निकल चुकी है? देखिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से लगता तो नहीं, कम से कम अभी नहीं। हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। हाँ, ये पटकथा एआई की तुलना आग से करती है। आप उससे खाना भी पका सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। बिल्कुल।
सब कुछ इसी पर टिका है कि हम इसे कितनी जिम्मेदारी और समझदारी से संभालते हैं। कैसे? मतलब क्या करना होगा? इसके लिए सही नैतिक कायदे कानून बनाना, इसके गलत इस्तेमाल को रोकना और टकराव की बजाय इंसान और एआई के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। यही आगे का रास्ता सुझाया गया है इसमें। सहयोग, टकराव नहीं। और चलते चलते एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। इस कहानी का आखिरी विचार शायद सबसे गहरा है। वो कहता है, एआई इंसानियत को खत्म नहीं करेगा, इंसान खुद करेंगे अगर उन्होंने बिना सोचे समझे एआई का इस्तेमाल किया। ओ। तो असली सवाल ये नहीं कि एआई कितना स्मार्ट हो जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी सबसे स्मार्टेस्ट रचना से ज्यादा स्मार्ट बने रह पाएंगे।